रेडियो सिटी पॉडकास्ट। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है ग्रीस की, और यही ग्रीस की सिविलाइजेशन बात करती है एफ्रोडाइट की। एफ्रोडाइट यानी गॉडेस ऑफ सेक्सुअल लव एंड ब्यूटी। एफ्रोडाइट को दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे डिजायरेबल फीमेल माना जाता है। जाहिर है, अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत माना जाता है, रादर खूबसूरती की देवी माना जाता है, तो वो दिखने में एकदम खूबसूरत विद परफेक्ट हाइट, बॉडी और फिगर होगी ना, राइट? रॉन्ग। खूबसूरती की आज जो हमारी परिभाषा है, खूबसूरती को जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं आजकल, वो पहले ऐसा नहीं था। कैंसास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर ई फोर्थ ने एक किताब लिखी जिसका नाम है फ्लैब, अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ फैट, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से एंशिएंट ग्रीस और फिर मिडिवल टाइम्स में मान्यता थी कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, जितनी ज्यादा धन दौलत, उसके पास खाने के लिए उतना ही ज्यादा खाना, और ज्यादा खाना यानी ज्यादा फैट। तो जो फीमेल्स के पास ज्यादा फैट है, जो ज्यादा मोटी है, वो उतनी ही ज्यादा धनी, उतनी ही ज्यादा सुखी और उतनी ही ज्यादा हैप्पी है। और इस फिलॉसफी का आज का एग्जाम्पल है 28 नवंबर 2003 में रिलीज फिल्म कल हो ना हो का वो कैरेक्टर जो पूरी फिल्म में मोटापे के कारण टारगेट तो बनता है, पर उस कैरेक्टर को उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूं कल हो ना हो फिल्म की दिलनाज़ ईरानी का कैरेक्टर जसप्रीत उर्फ स्वीटू की। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, जहां आज हम डाइसेक्ट करेंगे कल हो ना हो फिल्म की स्वीटू को। फिल्म की शुरुआत होती है जब प्रीति जिंटा यानी नैना इंट्रोड्यूस करती है स्वीटू को एज हर नेबर एंड अनफॉर्चुनेटली हर बेस्ट फ्रेंड। नैना आगे कहती है कि इसका वजन कम नहीं होता और इस बात का इसे गम नहीं होता। स्वीटू वॉज द ओरिजिनल बॉडी पॉजिटिविटी क्वीन। शुरुआत से ही दिखाया गया है कि कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, स्वीटू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जो अच्छा लगता है, जो चीजें उसे खुशी देती है, वो चीजें करती है विदाउट वरिंग कि दुनिया क्या कहेगी। शी एम्ब्रेसेस हर बॉडी। उसने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट किया था कि वो जो भी है, जैसी भी है, बस वो खुश है। नैना और स्वीटू की बड़ी बहन की इतने तानों के बावजूद स्वीटू इज सो कॉन्फिडेंट दैट वो एक डेटिंग वेबसाइट ज्वाइन करती है और ब्लाइंड डेट पे जाने का सोचती है। स्वीटू वॉज होपलेसली रोमांटिक। फ्रैंकी रामदयाल को देख पहली नजर में उसे प्यार हो जाता है, एंड व्हाटएवर अदर्स से। याद है, इवन अमन यानी शाहरुख खान भी फ्रैंकी का मजाक उड़ाता है। स्वीटू अपने चॉइस पे अडिग रहती है। जब नैना यानी प्रीति जिंटा उसे अपने पास्ट का रीजनिंग देकर समझाती है कि किस तरह से हर कोई छोड़ के चला जाता है, स्वीटू कहती है मैं दूसरी शादी कर लूंगी। दिस वेरी लाइन शोज कि स्वीटू कितनी पॉजिटिव थी लाइफ में। तो क्या स्वीटू नैना जैसी फ्रेंड डिजर्व करती थी? वो जो हर बार उसका बॉडी शेमिंग करे, उसके मोटापे का मजाक उड़ाए, उसे हर बात के लिए डिस्करेज करे, उसके क्रशेस या उसके लव लाइफ का मजाक उड़ाए। याद है, जब स्वीटू का बॉयफ्रेंड फ्रैंकी उसे छोड़ के जाता है, नैना सरकास्टिकली कहती है आई डोंट ब्लेम हिम। बट जब नैना अमन के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में स्वीटू को बताती है, तो स्वीटू उसे सपोर्ट करती है और नैना को सजेस्ट करती है दैट शी शुड गो एंड कन्फेस हर फीलिंग्स। स्वीटू ना सिर्फ नैना का हर पल साथ देती है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड फ्रैंकी जब उसके लाइफ में वापस आता है, तब भी स्वीटू फ्रैंकी को माफ कर देती है। स्वीटू वो थी जो सबके साथ अच्छी थी, पर बदले में उसे कोई भी अच्छा नहीं मिला, एंड येट शी वॉज हैप्पी इन हर लाइफ। हिंदी फिल्मों में अक्सर मोटी एक्ट्रेसेस को कॉमिक रोल दिया गया है, बीट टुनटुन और गुड्डी मारुति। इनका काम होता था फिल्म में आके स्टोरी में लाफ्स डालना। अक्सर ये लाफ्स होते थे फिजिकल कॉमेडी पर, विच ऑब्वियसली वॉज बेस्ड ऑन देयर वेट, या फिर ये वो होती थी जो डेस्परेट दिखाई जाती थी और हीरो के पीछे भागती थी। 90s के क्लासिक एग्जाम्पल्स बीइंग दिल जले का गाना हो नहीं सकता, जहां एक मोटी लड़की अजय देवगन के पीछे भागती है, या फिर आमिर खान माधुरी स्टारर फिल्म दिल, जिसमें चैलेंज दिया जाता है कि आमिर अगर मैच हार गया
तो उसकी पनिशमेंट होगी कि उसे एक मोटी लड़की को किस करना पड़ेगा। कुछ सालों पहले आई फिल्म कबीर सिंह में भी फैट शेमिंग का एग्जाम्पल है, जहां कबीर सिंह हीरोइन को कहता है कि फैट लड़कियों के बाजू में जाके बैठो। पर ये सारे इंस्टेंसेस के परे है कल हो ना हो की स्वीटू, क्योंकि स्वीटू डजंट रियली केयर ऑफ व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट हर। उसे दूसरों की जजमेंट्स की कोई परवाह नहीं, उसे जो अच्छा लगता है वो करती है। हम समाज की, सोसाइटी की डेफिनेशंस तो नहीं बदल सकते, पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब हम मोस्ट लव्ड एंड इंस्पायरिंग फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें, लाइक गीत, पू, तमाशा की तारा, शोले की बसंती, ऐसे टाइम पर हमें ज़रूर याद करना चाहिए कल हो ना हो की स्वीटू को। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_अतीक पे DM करें। Radio City Podcast.